गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आपके बीकॉम पार्ट 1 के एग्जामिनेशंस 22 मार्च के पहले समाप्त हो गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे मार्क्स के साथ अगली कक्षाओं में यानी बीकॉम पार्ट 1 से पार्ट 2 में, पार्ट 2 से पार्ट 3 में प्रमोट होंगे। स्टूडेंट्स, इस समय ग्लोबल पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये कह पाना कि हम लोग फिज़िकली अपने क्लासेस में कब प्रेजेंट होंगे, हम लोग फ़ेस टू फेस क्लास में इंटरेक्शन कब करेंगे और हमारी क्लासेस कब से शुरू हो पाएंगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लर्निंग एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप इस बात का इंतज़ार मत करिए, आप वेट मत करिए कि कॉलेजेस हमारे कब से खुलेंगे, हम क्लास में कब से जाएंगे और तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। हम अपनी अगली कक्षाओं के लिए अपनी स्टडी अभी से शुरू कर सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रख करके हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको ख़ासतौर से बीकॉम पार्ट 1 के वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में प्रमोट होके जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स के साथ प्रमोट होके जाएंगे। तो एक सेकेंड ईयर के जो कोर्स करिकुलम है उसकी छोटी सी रूपरेखा, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की गई है कि आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, उस पेपर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है उस पेपर का। तो थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अपकमिंग क्लासेस, जो भी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे, इसके बाद उसमें कोशिश करेंगे कि हर पेपर को फिर डिटेल में चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें सिर्फ हम लोग उन चैप्टर्स, उन विषयों का जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है उनकी एक आउटलाइन देखने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड ईयर में कुल आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, जैसा फर्स्ट ईयर में भी था कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे, 600 मार्क्स थे। आपकी जो भी क्वालिफाइंग, जो भी उसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था वो यहाँ पर भी होगा। तो उन 6 पेपर में आपका सबसे पहला पेपर है बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, अगर अलग अलग करें तो एक बिज़नेस, आप सभी वेल नोन है बिज़नेस के बारे में। फर्स्ट ईयर में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बिज़नेस की, बिज़नेस क्या है, कितने फॉर्म्स हैं इसके। दूसरा पार्ट है फाइनेंस। हम एक कोटेशन देते हैं इसके संदर्भ में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिज़नेस। लाइफ ब्लड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ब्लड ज़रूरी है, बिना ब्लड के एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है कि बिना फाइनेंस के हम किसी बिज़नेस को इमेजिन नहीं कर सकते। यानी फाइनेंस एक सेंटर पॉइंट है इस पेपर में या इस सब्जेक्ट में। बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि एक बिज़नेस कंसर्न, कोई भी बिज़नेस कंसर्न, फाइनेंस यानी अपने लिए रिक्वायर्ड कैपिटल रेज़ कैसे करता है, किन किन सोर्सेज से रेज़ करता है, कैपिटल के सेंस में वो प्लान कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट मैटर होंगे वो बिज़नेस फाइनेंस के होंगे। एक और चीज़, अगर हम बिज़नेस फाइनेंस को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरपोरेट फाइनेंस बोलें तो शायद ये ज़्यादा जस्टिफाई होगा, क्योंकि इस पूरे करिकुलम में हम कॉरपोरेट की फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करने वाले हैं कि एक कॉरपोरेट एंटिटी फाइनेंस रेज कैसे करती है। यानी ये पूरा सब्जेक्ट 3 डिसीजंस पर बेस है। एक फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉरपोरेट एंटिटी किस तरीके से अपने रिक्वायर्ड कैपिटल को अरेंज कैसे करती है। दूसरा यहाँ पर हम डिसीजन डिस्कस करेंगे इस पेपर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी एक कॉरपोरेट एंटिटी अपने उस कैपिटल को जो उसने कलेक्ट किया हुआ है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा। और तीसरा डिविडेंड डिसीजन, यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सारे आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारी डिविडेंड की पॉलिसी क्या होगी, हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, कब डिक्लेयर करेंगे। तो ये सारा विषय वस्तु आपके इस पेपर बिजनेस फाइनेंस का होगा। नेक्स्ट पेपर आपका यहाँ पर है सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या भला है? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है ना।
अकाउंटिंग का एक एस्पेक्ट हम सीख चुके हैं वहाँ पर, जिसमें आपसे कहा गया था कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग के बारे में, कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको समराइज़ करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। तो फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बला हो गई, ये नया स्ट्रीम कहाँ से आ गया? तो एक सीधे सीधे इसमें अगर हम लोग बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हम बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, मेरा ऑब्जेक्टिव उस पेपर को डेप्थ पढ़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस पेपर की थोड़ी आउटलाइन आपको देनी है। देखिए है क्या कि आज मार्केट में जिस तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन की स्थिति है, उसमें हर बिजनेसमैन का एफर्ट यही है कि वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जो आउटपुट हो वो मिनिमम कॉस्ट पर हो, हम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट हम दे सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि एक क्वांटिटी, यानी एक कोई प्रोडक्ट जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, सेग्रेट करना, यानी कॉस्ट का सेपरेशन करना। कि अगर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा कि एक पेन हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी बनाने की जो पूरी कॉस्ट आई 8 रुपये आई, और सेल हमने 10 रुपये में किया, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट या लॉस हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि वो 8 रुपये की कॉस्ट कहाँ से आई, यानी हम पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर एक पेन 8 रुपये में बन रहा है तो 8 रुपये में मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया गया, लेबर कितना इंट्रोड्यूस किया गया, ओवरहेड। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जो कुल लागत आ रही है हम उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसको सेग्रेट कर लेते हैं और विभाजित कर लेते हैं कि इसमें मटेरियल इतना है, लेबर इतना है और ओवरहेड इतना है, तो कंट्रोलिंग करना आसान होगा। यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिर किस पे कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे कंट्रोलिंग मेज़र लगाने हैं, किसको कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि टू आइडेंटिफाई द टोटल कॉस्ट एज वेल एज द पर यूनिट कॉस्ट ना। और बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है टू कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, यानी लागत को नियंत्रित करना, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और मार्केट में स्टैंड कर सकें। नेक्स्ट जो तीसरा पेपर हमारा यहाँ पर है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने फॉर्म्स हैं बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्मेट्स हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सारा जो विषय वस्तु होगा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसमें आप बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़, यानी बिज़नेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कितने फॉर्म हैं बिज़नेस के, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इनके अपने फीचर्स क्या हैं, इनके लेजिस्लेशंस अगर हैं तो वो लेजिस्लेशंस क्या हैं। और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग बेसिकली व्हाट इज़ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थॉट्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। चौथा पेपर है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, मेरा मानना ये है कि इनकम टैक्स ये पेपर बीकॉम के लिए या कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही ये पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। मेरा अपना विचार ये है कि इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जो हर स्ट्रीम के बच्चों के कोर्स करिकुलम में होना चाहिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर थोड़ा और सेक्रेशन करें तो वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो। इनकम टैक्स का पेपर मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये पेपर सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ पेपर है। इनकम हर कोई अर्न करता है, अगर वो टैक्सेबल दायरे में आता है तो टैक्स हर कोई पेमेंट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स का पेमेंट सिर्फ कॉमर्स वाला स्टूडेंट करेगा, साइंस वाला नहीं करेगा, आर्ट्स वाला नहीं करेगा, टैक्स सभी को पेमेंट करना है। तो ये हमारा अधिकार भी है, हमें जानना भी चाहिए कि हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें से टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम होगी, किस इनकम पर हमें टैक्स पेमेंट करना है, किस इनकम पर टैक्स पेमेंट नहीं करना है, कितना टैक्स पेमेंट करना है, टैक्स के रेट्स क्या हैं इस समय,
अगर कुछ डिडक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्रिविलेजेस हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है। खैर अभी फ़िलहाल हम आपके बीकॉम सेकेंड ईयर की ही बात कर रहे हैं। तो चौथा पेपर आपका है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। बेसिकली इसमें आप यही पढ़ने जा रहे हैं कि पहले तो आप थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे टैक्स के बारे में कि इंडियन टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हेड हैं जिसमें आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो, कैपिटल गेंस हो, हाउस प्रॉपर्टी हो या अदर सोर्सेज हो, डिडक्शंस कौन कौन से हैं। लास्टली हम अपनी टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, यानी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर टीडीएस ऑलरेडी लगा हुआ है या एडवांस टैक्स पेमेंट किया हुआ है हमने, तो नेट टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। यही इस पेपर का सब्जेक्ट मैटर भी होगा। अगला पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है और मेरा मानना है कि इस पेपर के बारे में भी सभी को जानना चाहिए। ये भी एक जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसमें आप इंडियन मॉनेटरी सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या होती है, कितने टाइप्स की मनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडिया में मनी का, अभी जो पेपर मनी और कॉइन मनी है, पेपर मनी को मार्केट में सर्कुलेट करने के क्या नॉर्म्स हैं, या मेटलिक मनी के क्या नॉर्म्स हैं, कौन करता है सर्कुलेट, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, या फिर ग्रेसम्स लॉ क्या है, या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, चाहे वो मनी मार्केट का स्ट्रक्चर हो या कैपिटल मार्केट का हो, रेगुलेटिंग बॉडीज़ कौन सी हैं, हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। ये सारा चीज़ सब्जेक्ट मैटर हमारा मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का होगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। बैंक्स क्या होते हैं, कितने तरह के बैंक हैं, है ना, बैंक के फंक्शंस क्या हैं। नॉर्मली तो हम यही जानते हैं ना कि एक सामान्य व्यक्ति, एक लेमैन से अगर पूछा जाए कि बताओ बैंक क्या है, तो यही बताएगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम जाके पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पैसा हम लोन भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बैंक्स के क्या रोल हैं आज के इस डेवलपिंग इकॉनमी में, जब हर तरफ फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर बैंक का रोल क्या है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने क्या रोल हैं, एनबीएफसीज़ क्या हैं ना, या कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या है। इन सभी के बारे में हम इस पेपर में यानी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका लास्ट पेपर यानी छठा पेपर इसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट का। यहाँ पे भी दो शब्द हैं, बिजनेस और एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को आप बेसिकली क्या कह सकते हैं, वो सराउंडिंग जिसमें हम काम करते हैं ना। यानी नॉर्मली एनवायरनमेंट का मतलब कि बाहर निकले हैं, धूप है, हवा चल रहा है, बारिश हो रही है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि बिज़नेस जिस सराउंडिंग में अपने फंक्शंस को ऑपरेट कर रहा है, यानी जिस सराउंडिंग में काम कर रहा है, उनको आप बिज़नेस एनवायरनमेंट कह रहे हैं। इस पूरे में हम बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, यानी बिज़नेस जहाँ पर रन हो रहा है या जिस सराउंडिंग में बिज़नेस काम कर रहा है, वहाँ का लीगल एनवायरनमेंट क्या है, या लीगल फ्रेमवर्क जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, टैक्स पॉलिसीज़ हो गई, कंपटीशन पॉलिसीज़ हो गई, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ हो गई, ये क्या क्या हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है तो मार्केट बंद करा दिया गया, फिर 4 स्टेप आपके लॉकडाउन के हुए, तो अलग अलग सरकार की तरफ से नॉर्म्स बनाए गए। 5वां जिसको हम लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, यहाँ पर हम ओपन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्म्स क्या हैं, कौन से सेक्टर किस किस दिन खुलेंगे। तो ये सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैं जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं बिज़नेस के संदर्भ में, या जो उस समय गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, बजट में क्या प्रोविजंस हैं बिज़नेस के लिए, उस पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए। तो ये सारे जो कंटेंट होंगे, ये सारा सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो बिज़नेस एनवायरनमेंट का होगा। स्टूडेंट्स, आपके सारे पेपर 100 मार्क्स के होंगे। कुल 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही होगा जो फर्स्ट ईयर में होगा। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, यानी हमें कौन कौन से पेपर इस पूरे साल पढ़ने हैं, हर पेपर का ब्रीफ
आउटकम क्या है, यानी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम उस पेपर में लेने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। अपकमिंग इसके बाद जो वीडियोज़ होंगी वो हम लोग पेपर वाइज और चैप्टर वाइज बनाएंगे। आप सभी कनेक्टेड रहिए, सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक ख़ास बात, लर्निंग को आप ब्रेक मत करिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो नॉन स्टॉप प्रोसेस है, वो हमेशा चलनी चाहिए। तो आप अगर कॉलेज अभी नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग कॉलेज में फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इन वर्चुअल मोड में भी या फिर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इन क्लासेस से जुड़ेंगे, अपनी तैयारी आप अभी से शुरू करेंगे, आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब कॉलेज खुलेगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब कॉलेज खुले तो हमारे सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो सारे कोर्स हैं हमारे, वो एटलीस्ट डेप्थ में नहीं तो कम से कम आउटलाइन तो हमको उसका क्लियर हो, ताकि जब क्लास चले और अगर क्लास में हमारे पास समय कम भी मिले, लेट कॉलेज खुले, तो हमारी पढ़ाई कहीं से भी बाधित ना हो। समय से पहले हमारे सारे कोर्स पूरे हो जाएं और अच्छे से पूरे हो जाएं। यहाँ पर